और हमारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका चैनल पर। और संडे की सुबह में, तो संडे है लेकिन फिर भी हम जल्दी उठ गए। आज बज रहे हैं 5:10। तो आज थोड़ा प्लानिंग है कि थोड़ा और काम कर लिए जाए जो कि पेंडिंग था। सो चलिए शुरू करते हैं दिन को। सबसे पहले हम थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली अपना बेल का जूस पी रहे। और बेल का जो जूस है उसके लगातार इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं और पेट भी अच्छा है और हैवी लगता था एसिडिटी वगैरह का, वो भी ठीक है। तो बेल का जूस ज़रूर पीजिए। सो चले पहले जाते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। आज संडे को क्या क्या करते हैं वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलो एक्सरसाइज हो गया हमारा और अभी हम पी रहे हैं बेल का जूस। हमारे पास आखिरी बेल बचा है, 5 थे तो हमने 4 पी लिए, अल्टरनेट डेज पी लिए और अभी ये लास्ट वाला बचा है। तो फिर हमने हमारे रिलेटिव को बोला है तो वो और भी भेजेंगे, तो हम अल्टरनेट डेज पीते जाएंगे और फिर हर महीने 1 हफ्ता पूरा ये पीते जाएंगे। इसको अपने डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम ये ज़रूर पिएंगे। तो चलिए हमें पी लेते हैं और फिर लग रही है हमको ज़ोर से भूख। तो फिर हम ऐसे कन्फ्यूजन में ना, कभी कभी समझ ही नहीं आता दिमाग में करना क्या है अभी नेक्स्ट। अभी तो बताया था यही करना है लेकिन फिर से ऐसा होता है कि करना क्या है। अभी भूख लग रही ज़ोर से, तो हम सोच रहे थे कि फटाफट 3 चपाती बनाते हैं और हम सोचा बाहर से मंगाए, फिर बाहर से मंगाने उतना ही टाइम लगेगा। वो फटाफट थोड़ा ही आटा गूँधेंगे, जल्दी चपाती बनाते हैं और टमाटर की चटनी बना लेते हैं। पर भूख तो बहुत लगी इसलिए हम फटाफट बनाते हैं, ठीक है। फिर फटाफट खाते हैं, उसके बाद देखते हैं। गाइस चपाती आटा गूँधते ना इतनी ज़ोर से भूख लगी है ना हमको, मतलब हमसे रहा ही नहीं जा रहा है। मतलब सब्जी बनाने तक भी नहीं हो रहा है। मतलब ये जो मतलब हम बेल का वो पी रहे हैं ना, सो उसकी वजह से ज़्यादा भूख लगती है और एकदम मतलब कैसे तो हो जाता है। तो इसलिए हमने 2 पराठे बना लिए और जाम के साथ खा रहे हैं। वो सब्जी कौन ही बनाए, तो जल्दी से खा लेते, थोड़ा अजीब लग रहा है तो खा लेते। गाइस पूजा हो गई है, बीच में एक्चुअली हम थोड़ा सो गए थे क्योंकि नींद आ रही थी। सुबह जल्दी उठे थे 3-4 बजे से हम। ये एक्चुअली ऐसे ही होता है जब हम नाइट शिफ्ट करते हो ना, तो आपका वीकेंड में भी ऐसे ही होता है कि आप नाइट को जग जाते हो और फिर ऐसे लेटते हो। तो अभी मस्त फ्रेश वगैरह हुए और एकदम बढ़िया महादेव की पूजा हो गई है। और आज संडे और कल है महादेव का लास्ट श्रावण का लास्ट सोमवार है कल। तो कल हम जो करने वाले हैं ना, कल हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले हैं। पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा। तो ये बहुत पार्थिव शिवलिंग ना कलयुग का सबसे सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है और महाशिव पुराण में ये मेंशन है। तो अगर आप शिवलिंग की पूरे महीने में एक बार आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हो और उसको प्रॉपर पूजा करते हो और उसको विसर्जन करते हो, तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे जैसे आप शिवलिंग का निर्माण करते हो, आपके हाथ की रेखाएं जो है टेढ़ी मेढ़ी भी सही हो जाती है। तो महादेव तो आपके हमेशा हित में ही रहते हैं, आपकी जो भी आपके लिए अच्छा है वही करते हैं। सो चलिए अभी पूजा भी हो गई और पाठ देखते हैं अभी कब पढ़ सकते हैं। तो अभी तो है थोड़ा सा भूख लगा है तो थोड़ा कुछ खाते हैं, चाय वाय रोटी वोटी एंड फिर मिलते हैं आपसे। अभी मस्त हो गया है थोड़ा सा खाना और अच्छा भूख लगी थी तो इसलिए फिर मस्त कांदे की और चटनी जो बनी थी ना, आशु ने बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी आज, एकदम बढ़िया। एक्चुअली हमको चटनी में शेंगदाने नहीं अच्छे लगते, लेकिन वो शेंगदाना उसमें टमाटर नहीं था, ये गजब की बात है। बोलना है क्यों नहीं बोलना, जिसने बनाया उसका बोलेंगे हम। अरे बनाते हो लेकिन आज बहुत बढ़िया बनाया था और हमने उसके साथ कब 2 रोटी खा ली ना पता ही नहीं चला। अब बोलते ना कि कोई चीज़ को अलग से एक पैटर्न होता है बनाने का और वो चीज़ थोड़ा हटके बनती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। खैर, तो अभी हम सोचे थे बाजार जाएं लेकिन फिर से ऐसा हो रहा है, दिन भर धूप थी लेकिन अब फिर से बारिश हो रही है। तो हम सोच रहे फिर कल ही जाते हैं क्योंकि हमको थोड़ी मिट्टी भी लानी है कि अपने को कल पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो इसके लिए। हाँ, और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि ये क्या है। अभी ये जो लेटर आया हमको पासपोर्ट, इससे बहुत सारे लोगों की मदद भी हो जाती है
क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। और पासपोर्ट और ऐसी चीज़ें जो होती है ना, आधार या पासपोर्ट, हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है, ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। जैसे हम आधार का सेंटर भी गए थे ना अपना नाम चेंज करने, वहाँ भी हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो तुम्हें ये बताए कि क्या सही है, तुम्हें अभी क्या करना चाहिए, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ऐसा कुछ बताने वाला कोई होता नहीं। तो पासपोर्ट का भी सेम ही है कि वहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुमको इन्फॉर्मेशन दे। तो इसलिए ये अभी लेटर आया, और ये लेटर इसलिए आया है क्योंकि हमारा पासपोर्ट जो है पेंडिंग पे चला गया। क्यों चला गया वो हमने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। एक तो हमारा लिविंग सर्टिफिकेट था जो कि हमारा नेशनलिटी का प्रूफ ये लोग मानते हैं पासपोर्ट में, और उसमें जो था जन्म स्थान मेंशन नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, तो हमारे जहाँ से हमारी 4th हुई है वहीं पे सेम शहर में हुई है, तो उधर से हमने बोला, रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला ठीक है हम भेज देते, पर उन्होंने अभी तक भेजा नहीं है। लेकिन उस पर भी जन्म स्थान मेंशन नहीं है, सब वो बोले कि उस पर भी हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है आपकी बर्थ प्लेस का, तो हम क्या करें। तो अभी जो है क्या होता है, जब आपका जो पासपोर्ट किसी भी वजह से पेंडिंग हो जाता है तो आपको ऐसा लेटर आता है या ईमेल आता है। हमको ईमेल भी आया हुआ है और ऑफिशियल ऐसा लेटर भी आता है। तो आपका जब आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हो तो फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन के पास जाता है। पुलिस वेरिफिकेशन के पास उनका एक अलग ही डॉक्यूमेंटेशन, ये हमने देखा हमारे एक्सपीरियंस से कि पासपोर्ट के यहाँ पे सारा एक्सेप्ट हो गया, उन्होंने लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं देखा। लेकिन अभी जो पुलिस वाले थे उनको लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका जन्म स्थान मेंशन ही होना चाहिए या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एक इंसान जिसके फादर आर्मी में रह चुके हैं, तो आर्मी वालों का अक्सर यही होता है कि उनका बर्थ कहीं पे होता है, उनके बच्चों का उनके एजुकेशन कहीं पर होता है, उनकी चीज़ें कहीं और पर होती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, उनकी डॉक्यूमेंट मिसिंग होने ही है। अभी जैसे हमारा जन्म हो गया जम्मू में, अब हम बचपन में 4th में ही इधर आ गए महाराष्ट्र में, तो हमारा सारा एजुकेशन यहीं पे हुआ। अब उन्होंने किस कारण से हमारा बर्थ रजिस्टर नहीं करवाया, वहाँ पे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बना नहीं। तो भारत के कानून के हिसाब से ये कि जब तुमको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अगर बनाना है तो तुम्हें वहीं पर जाकर बनाना होगा। अब जम्मू यहाँ से कितना दूर है आपको तो पता ही है। अब वहाँ पे कौन जाए और कैसे जाए और क्या करे, क्योंकि वहाँ पे ना ही हमारा कोई रिलेटिव है, ना ही हमारा कोई दोस्त है, ना ही कोई और है। अब सही कोई एजेंट मिले तो वो हो, तो उसके लिए हमने वो किया था, जहाँ पर हमारा बर्थ हुआ था उसके हॉस्पिटल से बात किया। तो वो जो क्लर्क था उसने बोला ठीक है मैं आपको रिकॉर्ड चेक करता हूँ, आपको बताता हूँ। अब उसने भी कॉल किया नहीं अभी तक। तो अभी सब लोग यार अपना अपने व्यस्त होते हैं, वो कहाँ ही कुछ करते हैं। तो देखते वही एक होप, मतलब होप ये है। खैर हम वही बता रहे थे आपको कि फिर पुलिस वेरिफिकेशन में जब ये अटक जाता है चीज़, तो उनको जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए था और आप नहीं दे पाते तो वो क्या करते, रिजेक्ट कर देते। अभी उनको थोड़ा सा समझ रहे हैं आप, तो पैसे वैसे का दरकार होता है, पर हमने कुछ पूछा नहीं उनसे ऐसा, हमको लगा ये गलत हो जाएगा इसलिए हमने कुछ पूछा नहीं ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, अब वो पेंडिंग करके वापस से भेज दिया। तो वहाँ भेज देते, फिर वो वापस से पासपोर्ट ऑफिस में चला जाता है और फिर पासपोर्ट ऑफिस आपको एक ईमेल भेजता है या फिर आप लेटर भेजता है। अब ये जो लेटर होता है इसमें क्या लिखा होता है, इसमें ये लिखा होता है कि वो आपको 30 दिन का एक वो देते हैं, टाइम देते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन रीइनिशिएट करने का। सो ये जो लेटर है इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे होता है। लेटर दिखता है और इसमें क्या लिखा होता है। सो ये देखिए, ये लेटर का पहला पेज है जिसके ऊपर आपका नाम वाम है पासपोर्ट का, और इसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट में इसके लिखा होता है ऑब्जेक्शन विथ रेफरेंस टू योर पासपोर्ट, एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है कि ये आपका ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। उसके दूसरे पेज पे सारा इम्पोर्टेंट लिखा होता है। इसमें लिखा होता है कि आपको 30 दिन दिया जा रहा है, ये फॉर्म है एक्चुअली, और आपको 30 दिन दिया जा रहा है कि आप इसको भरें और वापस से मेल करें। तो मेल करने के बाद फिर से वो पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट करेंगे, यानी कि वो फिर से पुलिस वेरिफिकेशन के पास आपका डॉक्यूमेंट भेजेंगे और फिर से आपको जाना होगा। तो इसमें ये भी ऑप्शन, एक ऑप्शन ये रहता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का टिक करके भेजें तो हम इसको फिर से रीइनिशिएट करते हैं विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट, आपको फिर से पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप अगर वहाँ नहीं रह रहे हैं तो प्लीज़ इसमें लिख के भेजें तो हम इस केस को क्लोज कर देते हैं।
मतलब वो इस जो हमारा एप्लीकेशन है उसको वो खारिज कर देंगे, और फिर हमें जब वापस से करना होगा तो हमको फिर से वापस से सारे प्रोसेस दोहराने होंगे। तो ये ऐसा फॉर्म आता है, ये ईमेल पे भी आता है, तो आप उसका प्रिंट कर सकते हैं, और हमको स्पीड पोस्ट से भी आया हुआ है। तो इसमें 30 डेज़ आपको दिया गया है, मतलब 30 डेज़ वो देते हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं सबमिट किया है वो आपको देना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में ये 2 कॉलम होते हैं, तो इसमें से आपको भरना होता है और उन्हें फिर से इसे स्कैन करके इनकी जो ईमेल आईडी दी होती है उसे भेजना होता है। अब इसमें ये लोग देते हैं कि मेल या लेटर मिलने के 30 दिनों के भीतर आपको ये करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप ये भर के भेज तो दोगे, लेकिन फिर से अगर पुलिस वेरिफिकेशन री इनिशिएट होगा तो आपको वो डॉक्यूमेंट देने होंगे उनको, जो कि जिस वजह से ये पेंडिंग हो गया। अब हमारे सिनेरियो में ये हुआ है कि अभी तो सब पेंडिंग ही है, क्योंकि कहीं से कोई तो रिस्पांस आया नहीं है, ना ही अभी लिविंग सर्टिफिकेट का हुआ है, ना बर्थ सर्टिफिकेट। तो बहुत दूर की बात, बर्थ सर्टिफिकेट एक्चुअली बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी इस चीज़ को काफ़ी समय हो गया है। तो 22-25 साल होने के बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर आप अगर वहाँ पर नहीं रह रहे हो, आप अगर पैदा जम्मू में हुए, आप रह रहे महाराष्ट्र में हो, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप वहाँ जाओ और वहाँ बनाओ, क्योंकि आपका कोई वहाँ पे सगा संबंधी नहीं है। वहाँ पर आपको हमने सारी इसकी R&D कर ली है, लेकिन ये मुश्किल है, और अगर वहाँ जाएं तो वहाँ पे समय बिताना पड़ेगा, वहाँ पर सब एजेंट ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, लिविंग सर्टिफिकेट अगर हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर ये आर्मी स्कूल वाले हमें दे देते हैं वो LC, तो वो लेकर हम जा सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि भाई देखो हमारे दोनों भी लिविंग सर्टिफिकेट पे प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, सो अब हम क्या करें। और हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट, हम जम्मू में पैदा हुए, तो हम वहाँ पे जाकर अभी कैसे बनवाएं। सो ये बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो गया है। सो हमको इसका जवाब अभी 30 दिन के अंदर देना है। तो हम सोच रहे हैं पहले थोड़ा ट्राई कर लें डॉक्यूमेंट जमा करने का, और अगर फाइनली डॉक्यूमेंट जमा नहीं होता है तो फिर हम इसे भर के भेज देंगे, और फिर पुलिस वेरिफिकेशन वापस से इनिशिएट होगा, तो हम फिर जाकर उन्हें समझाएंगे, कोशिश करेंगे समझाने की कि भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो है, और देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं। सो अभी देखते हैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ को, तो ऐसा इनका प्रोसेस होता है। तो वही बोलते हैं लोग, हमने सुना था कि जब ये पेंडिंग पे चला जाता है तो बहुत मुश्किल होता है, और वैसा ही है, हुआ है कि पेंडिंग पे जाने के बाद बहुत मुश्किल हो रहा है। सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास, लेकिन आपको अपने मतलब आप इंडिया में ही पैदा हुए, आपका बाप आपका दादा सब इंडिया में ही पैदा हुए, सबके पास है प्रूफ, और आपको ये साबित करना है कि आप इंडियन हो कि नहीं हो। मतलब ये बहुत ही फनी थिंग है कि आप इंडियन होकर भी आपको ये साबित करना पड़ रहा है कि लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपको जज कर लिया जा रहा है कि आप इंडियन नहीं हो, क्योंकि उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है और आपका जन्म स्थान नहीं है। बाकी आपने यहाँ पे पहले से एजुकेशन किया, क्या किया, ये कुछ मैटर नहीं। उल्टा आपके फादर के डॉक्यूमेंट पे भी इंडियन मेंशन है, लेकिन आपके इस पे तो नहीं है, तो इसीलिए आप इंडियन नहीं हो। ये बहुत ही फनी थिंग लगा हमको, और इसीलिए ये अटक गए। बाकी सारे डॉक्यूमेंट थे, बस इसी के लिए ये अटक गया। अब इसका कैसे क्या होगा तो देखना पड़ेगा, और क्या चलेगी कहानी वो भी है, इसलिए अभी देखते, पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे कि ये हो जाए, डॉक्यूमेंट हो जाए, और महादेव की कृपा अगर रही तो हो जाएगा, और लास्ट में नहीं हुआ तो फिर छोड़ देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। फिर एक ही ऑप्शन रहेगा, जम्मू जाके वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट का देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसा लगेगा। अभी इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं अभी, पर जब होंगे तो फिर इसको किया जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर पॉजिटिव रहना ही चाहिए। सो यही प्रोसेस है भाई, इंडिया में ऐसा ही है कि हर चीज़ बनाने के लिए बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। हाँ, आप क्रिमिनल हो ना तो फिर एकदम बढ़िया बन जाएगा। आप अगर बुरे का मतलब, मैंने तो ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो फ्रॉडी होते हैं, जो ये होते हैं, उनका आराम से पासपोर्ट बन जाता है, एकदम बढ़िया बन भी जाता है। वो लोग चले भी जाते हैं विदेश, जो देश छोड़ के भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, आराम से हो जाता है। बट अपन लोग जो कि सत्य के ऊपर चल रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें वैलिड है, अपने को बनाने में दुनिया भर का जहान लग रहा है। एक चीज़ के नहीं होने की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या ही बोलूँ मैं अभी।
कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है मेरा दिमाग, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, तो कुछ और है नहीं चारा। तो चलिए कोई नहीं, करते हैं ट्राई, लास्ट तक करेंगे, बाकी सब महादेव की इच्छा। तो चलिए ये तो हमने आपको बता दिया, और अभी देखते हैं फिर रात में क्या बनाना है और क्या करना है, फिर आपसे मिलते हैं और वीडियो भी थोड़ा अपलोड वगैरह कर लेते हैं। गाइस हो गई है रात और चलिए बनाते हैं अभी क्या बनाएं ही सोच कर अभी बनाते हैं पुलाव। और कल तो अपना उपवास रहेगा लास्ट, तो कल और भी अच्छे से सेलिब्रेट करना है, और श्रावण का आखिरी सोमवार है। तो अभी जो है मस्त पुलाव बनाते हैं, तूली और आलू का पुलाव बनाएंगे, और फिर बनाते हैं अपना क्या बोलते हैं दाल, थोड़ी दाल और पुलाव, क्योंकि रोटी तो अभी खा ली, तो अभी पुलाव बनाते हैं। चलो मस्त मस्त पुलाव बन चुका है, और बढ़िया दाल, हाँ, और थोड़ा सा प्याज, और गरम गरम पुलाव का मज़ा ही कुछ और है। तुलसी का पुलाव बहुत अच्छा लगता है, पुलाव तो वैसे हम लोग का फेवरेट है। तो पुलाव बनाओ मस्त, थोड़ा अचार डालाओ, थोड़ा प्याज लाओ, मस्त खाओ। देखिए ये सब प्याज मिलाने का कैसे बना, अच्छा बना मस्त, ऐसा मिलाने का, ऐसा कोर बनाने का। चलो हम खा लेते हैं, आप भी खा लो अपना खाना। मस्त मस्त हो चुका है खाना, पुलाव बुलाव एकदम बढ़िया बना था और मस्त हो गया खाना। आपका क्या खाना हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा, आज आपने क्या बनाया और आप क्या बनाते हैं, डिनर कैसे होता है, संडे कैसे गुजरता है आपका, कमेंट जरूर करिएगा, तो पता चलेगा ना कि आपकी लाइफस्टाइल भी कैसी है। जो वीडियोस बनाते हैं ना यूट्यूब पे, व्लॉगर होते हैं या कुछ, उनकी लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट नहीं होती, जो उन्हें देखते हैं ना उनकी भी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं अपने आप को, और इसीलिए लोगों को द्वारा व्लॉग को देखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम स्टोरी चल रही होती है सबके लाइफ में, है ना। तो स्टोरी शेयर करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, तो आप शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो चलिए आज का दिन तो यहीं पे हुआ समाप्त, और कल है अपना सोमवार, और सोमवार है कल श्रावण सोमवार का आखिरी सोमवार, तो कल है अपना हमने सोचा कि कल तो सुबह लॉगिन होगी, उसके बाद फिर कल उपवास रहेगा अपना, और कल बनाना है अपने को पार्थिव शिवलिंग और उसकी पूजा करनी है, पहली बार कर रहे हैं हम। ऐसे तो महाशिव पुराण में बहुत मंत्रों के साथ लिखा हुआ है वो, कि ये मंत्र बोलकर मिट्टी लाएं, ये मंत्र बोलकर ये करें, बट अपने से इतना नहीं होता है, तो अपना एक कॉमन मंत्र है, महादेव को भी पता है, ओम नमः शिवाय, तो अपन वो बोल के पहले से मिट्टी लाएंगे, उसके बाद शिवलिंग बनाएंगे। हमें मिट्टी के लिए कोई दूर का, यहाँ पे तो दूर नहीं जा सकती, यहाँ पे हमारे इधर बाजू में ही लकली प्लांट का है दुकान, वहाँ से मिट्टी लाएंगे थोड़ी। और वैसे तो महाशिव पुराण में वर्णों के हिसाब से लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें वाइट मिट्टी, जो क्षत्रिय होते हैं उन्हें रेड मिट्टी, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, और जो शूद्र होते हैं उन्हें काली मिट्टी से बनाना चाहिए। बट हमारे लिए तो हम तो ये बोलते हैं कि ये तो सिर्फ एक शब्द है, वर्णन है। हमारे महादेव के लिए तो सब एक ही वर्ण के हैं और एक ही इंसान है, तो सबको उन्होंने ही बनाया है, तो सब कुछ है, वो बस भक्ति देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते। वो पुराणों के हिसाब से अलग होता है थोड़ा, और रियल लाइफ में थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते जो कि पुराणों में लिखा हुआ। ये पुराण तब लिखे गए थे जब ये सब पॉसिबल था, सतयुग था, त्रेता युग था, जब लोग बहुत ही सात्विक थे और ये सब पॉसिबल हुआ करता था। बट कलयुग में थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अपन ट्राई करेंगे कि अपन पूरे विधि विधान से चीज़ें करें, जितना भी अपने को पता है। इतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन महादेव जितनी देंगे, बोलते ना ज्ञान देंगे, उतना करेंगे। तो चलिए आज का विषय यहीं पे ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और कल फिर से मिलते हैं नए व्लॉग में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और महादेव भक्त कृष्णा को तो जरूर कीजिए, और श्रवण करते रहिए महाशिव पुराण, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।